तो अजय का केस तो अपने हाथ में लेना चाहते हैं? यस। तुमने पूरी तफसील पढ़ी? जी हाँ। अजयगढ़ के केस को सॉल्व करने के लिए 2 प्राइवेट डिटेक्टिव्स वहां भेजे गए। यस। दोनों वापस नहीं लौटे। ट्रू। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्रांच से इंस्पेक्टर रवि को वहां भेजा गया, वो भी वापस नहीं लौटा। यस। इंस्पेक्टर रवि के गायब होने या मरने से पहले जो रिपोर्ट हमें मिली है उससे पता चलता है कि अजयगढ़ में हर अमावस की रात को एक प्रेती नजर आती है। अब सर मैं इस भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। मुख्तसर ये कि जो आदमी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। अगर अकेले गए तो शायद तुम भी वापस ना आओ। सर मुझे यकीन है कि मैं इस केस को सॉल्व करके ही लौटूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इंस्पेक्टर राज। क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंट इंस्पेक्टरों में से तुम एक हो। मैं तुम्हें यूं खो जाना नहीं चाहता। थोड़े दिन सबसे काम लो, मैं तुम्हें पूरी फोर्स के साथ भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन इस केस को मैं अकेला ही सॉल्व करना। नो नो माय यंगर बॉय, ये अकेले आदमी का काम नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन सर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं इस केस को सॉल्व करके ही लौटूंगा। और अगर आपने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपनी रिस्क पर वहां जाऊंगा। वेल माय डियर यंग बॉय राज, अगर तुम इस केस में इतनी दिलचस्पी रखते हो तो मैं तुम्हारा नाम और कर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे कैसे जानते हैं? क्या मैं ये किताब देख सकती हूँ?
अजय आ गया बाबूजी, सामान निकालो। हाँ निकालना। लेकिन हमें जैसे मालूम मुझे अजयगढ़ उतरना है। हमको गाँव में बोला था। होटल की एजेंट और गाइड, आप मेरे साथ होटल करना पसंद करेंगे? अजयगढ़ चलोगे? जाएगा साहब, जरूर जाएगा। अजयगढ़ कहाँ जाएगा साहब? गुलमोहर होटल जाएगा साहब, जरूर जाएगा साहब। क्या लोगे? अरे साहब गाड़ी में बैठो, जो देगा साहब खुशी से लेगा साहब। चलो साहब। अजयगढ़ को जाता है? चुपचाप बैठो, नहीं तो गोली मार देगा, समझा?
welcome. Good evening, sir. Good night. Manager. Yes. Mr. Raj T. Research Scholar, Delhi. What can I do to you? जी मुझे कमरे की जरूरत है. आई एम वेरी सॉरी, फिलहाल तो कोई कमरा खाली है नहीं. देखिए मैनेजर साहब, मुझे सिर्फ एक रूम की जरूरत है. आज मैंने आपसे कहा कि इस वक्त इस होटल में कोई कमरा खाली नहीं है. आई एम वेरी सॉरी. इन्हें रूम दे दीजिए. ये मेरे पैसे हैं. आप जानते हैं कि कोई कमरा खाली नहीं. रूम नंबर 13 जो खाली है वो दे दीजिए. लेकिन आप तो जानती हैं कि वो भी खाली नहीं. खाली पड़ा तो रहता है, लेकिन कुछ नहीं. प्लीज.
अब आप कहती हैं तो खैर दे देते। थैंक यू वेरी मच। आइए मिस्टर राज। गुड लक गाइस। आइए। हेलो मैम। हेलो। मिस्टर राज, जी रहा आपका कमरा, आइए। कमरा पसंद आया आपको? कमरा तो खूब सजाया है, जी हाँ, लेकिन वो गाइड तो कहती थी कि कमरा खाली पड़ा रहता है। मगर मैं भी तो कह रहा था कि कमरा खाली नहीं है। कमरा खाली पड़ा रहता है, खाली नहीं है। तो आप कॉफी पियेंगे कि चाय पियेंगे, क्या प्रेफर करेंगे आप? सिर्फ कॉफी। सिर्फ कॉफी। आप तशरीफ रखिए, मैं भी घुसा देता हूँ। मिस्टर राज, बात यह है कि मैं इस होटल में बिल्कुल नया आया हूँ और मैं इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, आप कॉफी पीजिए ना, आइए। और वैसे किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे जरूर याद कर दीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
आएगा आएगा आने वाला आएगा। क्या खाता है? तुझे कितनी बार मना किया है कि तू वहाँ पैसेंजर को मत ले जाएगा? या तुम भी कमाल करते हो, हाँ मुझे डरा करते हो। अरे मैंने कितना मना किया उसको, लेकिन वो नहीं माना तो मैं क्या करूँ? कौन है? कौन है? मैं हूँ। कौन? क्या चाहिए भाई? बहादुर। यहाँ भी प्रेतनी आ गई। अरे इस गांव में प्रेतनी तो थी, अब प्रेत भी आ गया। भैया उसे कह दो, कल की रात को एक प्रेतनी आती है और वो गाना गाती है और जिसको चाहती है ना बाबूजी, उसको अपने गाने में मस्त कर देती है। फिर वो उसके पीछे हो जाता है, फिर वो एक खंडेर में जाती है, फिर वो आदमी भी खंडेर में जाता है। फिर क्या होता है? फिर बाबूजी फिर वो आदमी खंडेर से वापस नहीं आता। लेकिन अब मैं इसी वक्त वहीं से तो आ रहा हूँ। खंडेर के बाबूजी आ गए। वो प्रेतनी को आपने देखा? उसका गाना सुना? और जाते वक्त वहीं से तो जाऊंगा। नहीं बाबूजी नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा बाबूजी। आप मेहरबानी करके रात मेरे यहाँ गुजार लीजिए। मैं सुबह एक गिलास दूध आपको दूंगा, फिर आप घर जाइए। नहीं बहादुर, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। बाबू ऐसा करना, कल सुबह होटल पे मिल लेना। क्यों? अब दिन में भी तुमको डर लगता है? रात को बाबूजी हम डरता है कि हमारा दिल पंचर नहीं हो जाए। मैम साहब मैम साहब दूर हाथ रखो, हमारा दिल बस्ट हो जाएगा। झूठ बोलता है। हम सच्ची बोलता है मैम साहब। अगर ऐसी बात है तो चलो ना घूमने चले। आजा घूमने चलो। सॉरी मैम साहब, हमको एक बात याद आया, हमको बहुत जरूरी काम है। वो हमारा राज बाबू है ना, उसका आज ड्यूटी करने का है। ये राज बाबू बहुत बड़ा आदमी है ना? हाँ मैम साहब, बहुत बड़ा आदमी है। कहाँ से आया है? ये हमको नहीं मालूम मैम साहब। बताओ ना बहादुर। मैम साहब जरा तुम दुकान हटा के लगाओ। मैम साहब एक काम करो, आप घर जाओ, हम होटल जाके राज बाबू को पूछेगा कि वो क्या काम करता है और फिर हम आपको आके बताएं। हाँ गुड। तुम घूमने नहीं चलेंगे? नहीं मैम साहब, आप मत घबराओ, हम आपको अच्छी तरह घुमाएंगे। बेटा हाँ हाँ, बाय 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 बाय। यही है वो प्रेम। What's
आज सुबह ही सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? नीचे आपका ड्राइवर इंतजार कर रहा है। क्या हो? आपको कैसे मालूम? मिस्टर राज, मैं गाइड यानी राज। ये देखिए यहाँ के खूबसूरत मुकामों की तस्वीर। यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से विजिटर, स्कॉलर और स्टूडेंट सैर करने आते हैं। ये है वो पहाड़ियाँ जिनके सीने से हीरे निकाले जाते हैं, और ये है वो खतरनाक घटना जो किसी जमाने में राजा महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करती थी। और ये है यहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरत मंदिर जिसकी कला आज तक किसी की समझ में नहीं आई। सबसे पहले मैं मंदिरों की कला को देखना चाहूँगा। लेकिन आप? मिस्टर राज, मैं गाइड यानी राह पर से खुद ही ना अपनी राह भटक जाए। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है मिस्टर। तुम छोकरी लोग का कितना गंदा हैबिट है, ऑलवेज एक दूसरे को देख के जेलस फील करता है। बाबा अबे पैसे का बच्चा, अरे तूने तो मेरी जान निकाल दिया। अरे भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी ब्राउनी शक्ल है, लोगों को तू डरा के पैसे कमा सकता है। बाबा 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 बहादुर जी, ये लो 50 रुपए। 50 रुपए किस लिए? तुम घर जाके ऐश करो। गाड़ी की चाबी कहाँ? गाड़ी में है। मैं घर जाके ऐश करूँ? समझ में नहीं आया। ये बाबूजी क्या कर रहे हैं? हाँ, आप गाड़ी चलाएंगे? हाँ, अरे पर बाबूजी यहाँ के रास्ते बड़े टेढ़े हैं। तुम फिक्र न करो बहादुर, मेरे साथ गाइड है, यानी कि राह पर। फिक्र करने की कोई बात नहीं। अरे मेरी दिल्लो रानी, अरे ये क्या बात है? आजकल कुत्तों से दिल लगाती हो, क्या हम वफादार नहीं? मैं तो तुम्हें भी वफादार समझती हूँ। वफादार? मतलब घटती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे एक ऐसी आसानी हाथ लगी है कि बस माल ही माल है। अरे अपनी गाड़ी भी उसकी वर्दी में है। अभी उसने 50 रुपए दिए, देखो 50 रुपए, बस जरा माल आ जाए, बस मैं तुम्हारी शादी का 50 कर दूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ 5-6 शादी करूंगा। तुम्हारे ये भी झटके लगते हैं। दिल्लो रानी, जरा माल जेब में आ जाए तो ये झटके है ना लग के दिखा देंगे। बहादुर। हाँ, जाओ। जगह भी हंसी है और लोग भी। आइए हसीना की मस्ती, चलिए। मैं? मुझे डर है कहीं मैं बहक न जाऊं। मुझे भरोसा रखिए, मैं आपको बहकने नहीं दूंगी। चलिए ना।
सितारों से खेलती आ रही है हवा, राहों में लहराए आंखों को बहकाए डूबिया आंचलों की फिजा, मैं खो गया हूँ खुली वादियों का सफर है, कभी मंजिलों में नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है। के दामन में चांदी के आंगन में डोलते झूमते ये बदन, क्या रंग बिखरा है, क्या खूब निखरा है, सुरमई शाम का बागबन, मैं खो गया हूँ खुली वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है। कितनी खूबसूरत कला है। कला से ज्यादा खूबसूरत तो वो नजर है जो कला की कद्र करती है। जी हाँ, ये तो सदियों पुरानी कला है। आप आज की कला देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक प्रोफेसर रहते हैं, वो ऐसे बुत बनाते हैं बस ये लगता है अभी बोल पड़ेंगे। मिस मीरा, बेजुबानी सबसे बड़ी जुबान होती है और उस जुबान को समझना भी एक कला है मिस्टर राज। जी हाँ, आइए मैं आपको आज की कला दिखाऊं। चलिए आइए। धिंगड़ धिंगड़ दादा, धिंगड़ धिंगड़ दादा, धिंगड़ धिंगड़ दादा दा। ससुर जी, मैं क्या ससुर जी? अबे ओ चुरपट, कौन है बे? अरे तूने मुझे फिर चुरपट कहकर पुकारा? ससुर जी, मैं आवाज दे रहा था लेकिन आप सुनते ही नहीं थे, मैं क्या करूं? अगर मुझे तिरपट ही कहना था तो मैं तिरपट क्यों कहूं? मैं तो कहूं चौपट। बेटे, चौपट तो तुझे मैं करूंगा। ससुर जी, आप तो खामखा नाराज हो जाते हैं। देखिए ना, मैं नहाने के लिए क्या क्या लाया हूँ। कपड़े लाया हूँ, जूते लाया हूँ। जूतों की क्या जरूरत थी? जूते तो मैंने भी पहन रखे हैं। ओहो ससुर जी, आप तो खामखा नाराज हो जाते हैं। ससुर जी, आप मेरे ससुर बन जाइए और मुझे अपना दामाद बना लीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। सेवा? बेटे, सेवा तो तेरी मैं करता हूँ। अरे बाजार में अरे ससुर जी को देख लेगा। अरे मर गया, खुद पछताते। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी फिर सही कभी। हे भगवान, कैसा ससुर। नहीं 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 नहीं, आगे मैं तेरे घर को नहीं आऊंगा। तेरे बापू ने समझ क्या रखा है, तेरे बाजार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे लगता तो तेरा ससुर है ना? अरे वो बातें तो ऐसा करता है कि मैं उसका ससुर लगता हूँ और वो मेरा दामाद लगता है। देख रानी, जिस दिन मेरी खोपड़ी घूम जाएगी ना तो मैं उसे घोड़े का जुलाब दे दूंगा और वो बाजार में घूमता फिरेगा। बहादुर, तुम तो ऐसे ही नाराज हो जाते हो। मैं अभी अभी बापू को कह कर आ रही हूँ कि अगर मेरी शादी बहादुर से नहीं करोगे मैं कुआं में कूद कर मर जाऊंगी। बापू घबरा गए और मेरी शादी तेरे साथ करने के लिए तैयार हो गए। सच सच? अरे रानी, रानी कि तेरी कहानी तो अपनी जिंदगी की बन गई सुहानी कहानी। यही है प्रोफेसर का मकान और नुमाइश का भी, जहाँ लोग गर्मियों की छुट्टी में बहुत दूर दूर से प्रोफेसर की कला देखने आते हैं। एक हुजूम सा लगता है यहाँ। 10 रुपए की टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा? हाँ, आजकल स्नोफॉल की वजह से लोग बहुत कम आते हैं। चलिए मैं आपको प्रोफेसर की कला मुफ्त दिखाऊं। चलिए चलिए। जी हाँ, चंद्रशेखर
अंदर ले जाओ, साथ से मिलो। आई सर। जी हाँ, ये मेरा घर है। प्रोफेसर मेरे डैडी हैं। अच्छा। मिस मीरा, ये मिस रेनू है, कॉलेज में मेरे साथ थी। और मिस रेनू ये है मिस मीरा, इन इलाकों की गाइड, यानी कि राहुल। अच्छा ये बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? आजकल मैं मॉडर्न आर्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ। प्रोफेसर के बारे में काफी सुना तो सोचा दर्शन करना, लेकिन इत्तेफाक से आप। इत्तेफाक काफी हसीन है। जी हाँ। मिस मीरा, इत्तेफाक अक्सर हसीन हुआ करते हैं। अब न मेरी आपकी मुलाकात होती है, न मैं यहाँ आता और न प्रोफेसर। मिस रेनू, प्रोफेसर खुद ये कुछ तैयार करते हैं। जी हाँ। वाकई सच सुना था, लगता है अभी बोल पड़ेगा। हाँ, हाथ मत लगाइए, डैडी गुस्सा करते हैं। नाखून तो एकदम असली मालूम होते हैं। जी हाँ, इन नाखूनों को तराशने के लिए मैं जापान से सील मंगवाता हूँ। डैडी, ये है मिस्टर राज, मॉडर्न आर्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। और ये है मेरे डैडी। प्लीज टू मीट यू मिस्टर राज। हेलो सर, ये आपकी इतनी तारीफ सुनी कि आपको मिलने के लिए मैं बेचैन हो गया। मिस्टर राज, बेचैनियों और परेशानियों से ही कला का जन्म होता है। प्रोफेसर साहब, मैं ये कला आपसे सीखना चाहता हूँ। आपने तो इन बुतों में जैसे जान डाल दी। मिस्टर राज, ये भी कितनी अजीब सी बात है कि जान डालने से पहले जान निकाल ली जाती है। जी हाँ, मेरा मतलब ये है, इंसान खून पसीना एक कर देता है इस कला के लिए। बरसों की तपस्या, दिन रात की अनथक मेहनत, यूं महसूस होता है जैसे जान निकल गई। मैं तो आपकी बात में उलझ गया था। उलझनों में उलझ कर ही इंसान सुलझता है मिस्टर राज। मिस्टर राज, टाइम पूछ लीजिए। आपकी क्या मजाक करी है? बुद्धि कभी बोलते हैं? 4:30 बज गया तुम। उलझ गए ना आप? रेनू, ये लीजिए, सारी उलझनों से बड़ी उलझन। डैडी, रेनू, कमाल है, तुम यहाँ और हम लोग सब गाड़ी में इंतजार कर, तुम यहाँ बातों में लगे हो। राज, तुम यहाँ कैसे पता पड़े? ये यहाँ मॉडर्न आर्ट पर रिसर्च करने आए हैं। रेनू, इन्हें भी ले चलो ना पिकनिक पर। चलो ना राज। नहीं मिस रेनू, मुझे तो राज, कलाकार किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। जाइए इनके साथ, चलिए। आइए मिस्टर। मैं पूछता हूँ, बिना इजाजत आप इस कमरे में कैसे आए? यही मैं भी पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? कौन है तुम?
इसलिए मैं आपको एक कमरा नहीं दे रहा था। सोनी, साथ रूम नंबर 18 में ले जाओ। ओके, लेकिन प्लीज राज, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी बाबा, बाबा आई एम वेरी सॉरी। आपको ये कमरा पसंद आया? ठीक है, सब एक जैसे ही है। जी हाँ। बस मेरा इन कमरों की तरह होटल के लोग भी एक जैसे ही हैं क्या? जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। छोड़िए। मिस मीरा, आप प्रेत आत्माओं में विश्वास रखती हैं? पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, मगर अब करना पड़ता है। आपने देखी है कभी प्रेतनी? अक्सर देखा है। पहले ये प्रेतनी सिर्फ अमावस की रात को एक जान लिया करती थी, लेकिन अब हर रात को? जी। तो क्या ये प्रेतनी इंसानों को खुद उठा के ले जाती है? जी नहीं। तो फिर इंसान एक रात कैसे हो जाता है? जिस तरह आप कल रात प्रेतनी का पीछा करते करते कुएं तक पहुंच गए थे, अगर मैंने पहुंचती तो आप अपने होशो हवास खो बैठते, अब कुएं में कूद पाते। फिर क्या होता? फिर दूसरे दिन अजगर में खबर मशहूर हो जाती कि मिस्टर राज प्रेतनी की हवस का शिकार हो गए। बस मीरा, आप इस इलाके में कितने दिनों से हैं? शायद मैं पैदा भी नहीं हुई। अभी तक उस प्रेतनी की नजर आप पर नहीं पड़ी? मिस्टर राज, मैं काइट हूँ। प्रेतात्माओं की रिसर्च कब से करने लगे? जब से इस इलाके में आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस इलाके में एक प्रेतनी है जो हर 24 घंटे में एक जान लेती है। जी? जी हाँ। कल आपकी एक सहेली भी तो गायब हो गई। तो सब प्रेतनी ही नहीं मिस वेली, यहाँ प्रेत भी पाएगा से। जी हाँ, कभी मौका मिला आपको भी दिखाऊंगा। ओह डैडी, आप यहाँ? हाँ, घर से पता चला तुम यहाँ आई हो, इसलिए मैं आ गया। प्रोफेसर साहब तशरीफ? नहीं मिस्टर राज, मैं जरा जल्दी में हूँ। रेनू, आज रामनगर के राज साहब की लड़की की शादी है, हम दोनों को वहाँ बुलाया है। चलो। ओह, रमेश की शादी हो रही है? हाँ बेटी। प्रोफेसर साहब आपको चाहिए? नहीं मिस्टर राज, तकलीफ न कीजिए। चलो बेटी, चलो। अच्छा मिस्टर राज, इजाजत है मुझे? बाप बेटी दोनों आई थे क्या? जी हाँ। तब तो बात पक्की हो गई होगी। कैसी बात? आप क्यों नहीं की? क्या बात है, आज बड़ी मूड में है? आज मुझे किसी ने बड़े प्यार से बुलाया है। बहादुर ने। आज कितनी खुशी का दिन है ना, लेकिन मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। तुम्हें नहीं पता नीलू रानी, आज के बाद तुम मुझे फिर नहीं मिलोगी ना? क्यों नहीं मिलूंगी? अरे वो कहते हैं ना, सगाई के बाद लड़की लड़के से नहीं मिलती। पर तेरे लिए तो अच्छा है, तू ही कहता था घर से मत निकला करो। अरे मेरी जान, वो तो अकेले में नहीं निकलने के लिए कहता था। तू इधर बैठा प्यार कर रहा है, उधर घर पर तेरा राजबाबू इंतजार कर रहा है मेरा। हाँ, और साथ में एक मेम साहब भी लाया है। अच्छा मैं चलूं, तुम सीधे घर चले जाना। हाँ तू चलना इधर। आप कुछ चाय पानी लेंगे बाबू जी? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहादुर नजर नहीं आता? हाँ अजय है, अरे बाबू आप यहाँ, मेम साहब आप भी यहाँ। ये लो बहादुर मेरी तरफ। ओह थैंक यू। और मेरी तरफ थैंक यू वेरी मच। शादी कब कर रहे हो? मेम साहब बहुत जल्द कर रहा हूँ मैं। मेम साहब शादी तो मैं अपने भैया के लिए कर रहा हूँ।
भैया के लिए? जी हाँ, भैया घर में अकेले रहते हैं ना, उनका दिल नहीं लगता। उनका भी दिल लग जाएगा और मेरा भी मन बहल जाएगा और साथ ही साथ पड़ोसियों का भी खटका दूर हो जाएगा। अच्छा, तो पड़ोसियों का काफी ख्याल रखते हो? ये साहब, वो भी तो हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं। आइए बेटा, आइए 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 आइए। साहब किधर गया?
बात से बच गया तुम। अभी अपने आप मेरा पीछा करते करते फंस गया मेरे हाथ में। हाँ? बोलो तुम कौन? बोलो तुम कौन है? हाँ? अच्छा नहीं बोलेगा, ऐसा बोलेगा। ये जानता है क्या? ये खोखरी है, खोखरी। हाँ? इसको आदमी की गर्दन से बहुत मोहब्बत है। ये आदमी से गले मिलती है बहुत जोर से। मालूम कैसे मिलती है? हाँ? बताओ बताओ कैसे मिलती है? हमारी एक और कामयाबी बन चुकी होगी। मेजर को टेलीफोन कर दो कि राज की बॉडी जूली के हवाले कर दे। यस बॉस। राज की बाड़ी जूली के हवाले कर दो। ओके जल्दी। तो ठीक है, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही? मिस्टर राज, शायद आप भूल गए, मैं गाइड हूँ राह पर। लेकिन राज, आपको जानबूझकर इस तरह अपने सर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। मेरा जिंदगी बजाते खुद एक मुसीबत है। लाइफ मस्ट बी एडवेंचरस। जी, आप यहाँ? Any objection? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। प्लीज राम। कहाँ कहाँ
का सैर करा? मंदिरों की, वादियों की और झरनों की, बस। और उन खंडहरों की भी? जी। चौंक क्यों पड़ी आप? यकीन नहीं आता। क्यों? वहाँ जो भी गया लौट कर नहीं आया। कमाल, मैं तो लौट के आया हूँ। ओह, आपके साथ तो गाइड था ना? जी नहीं, मैं अकेला था। एलोन? तुम अकेला था? माय गॉड, मिस्टर राज, रियली तुम बहुत बहादुर आदमी है। आपको शक है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मिस्टर राज, आज रात तुम हमारे साथ डिनर खाना पसंद करेंगे? भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? हम अपना घर पर तुम्हारे इंतजार करेंगे, तुम आएंगे ना? श्योर, आएगा। ओह, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, बाय बाय। बाय। डोंट वरी। गुड लक मिस्टर राज। थैंक यू। हेलो हेलो, मैनेजर, राज निकल चुका? हाँ साहब। गुड, आ जाएगा अपनी मंजिल की तरफ। आएगा आने वाला और जाएगा जाने वाला। दैट्स ऑल। जगदीश। यस सर। तुम लोग तैयार होकर जूली की कॉटेज पर पहुंच जाओ और राज की बॉडी यहाँ पहुंच जाए। ओके बॉस। जाने। Do it once more. You're naughty boy. Thank you. दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। बैठिए, बैठिए ना। मिस जूली, आपने तो मुझे खाने की दावत से बुलाया था, लेकिन ये सब क्या है? बड़े भोले हैं आप। ये रात, ये शराब, नहीं, इतना भी नहीं समझते। हेलो, जूली स्पीकिंग। यस सर, यस, जूली स्पीकिंग। राज ने इसकी थी। यस, कुछ असर हुआ? बोलो, हो रहा है। हो रहा है। मुसाफिर मंजिल तक पहुंच जाएगा। बोलो, पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। जैसे को मैं भेज रहा हूँ, राज की बाड़ी उसके हवाले कर दो। भेजो। भेजो। और काम होशियारी से होना चाहिए। राज बहुत चालाक लड़का है। शुक्रिया। ये मिस जूली, मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। खबरदार, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो मिस्टर राज। इस खिलौने की क्या जरूरत है मिस जूली? आपकी निगाहें इससे भी तेज हैं। सच सच बताओ, कौन हो? क्यों आए हैं इस इलाके में? अगर न बताऊं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठो। बताओ कौन हो तुम, वरना मैं गोली मार दूंगी। एक, दो, मारने का नहीं था। तुम्हें सच बताओ वो कौन था जिससे तुम फोन पर बात करी? चुली, आखिरी वक्त पर झूठ नहीं बोला करती। चुली, बताओ तुम्हारा बॉस कौन? चुली,
बुला रही है। आप राज की बॉडी लेकर चले हेलो बॉस, कोई बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है। Don't worry, go ahead. ओके बॉस। I'm very sorry, Siraj. I'm very sorry. आइए आपको अस्पताल ले चलो। नहीं मैनेजर, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है, आपको मार लगी, आप मेरे साथ चलिए। मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको लग बॉस के हम सब लोग उसकी नजर में आ चुके हैं। वो जरूर कोई पुलिस का आदमी है, वरना हमारे वार से बच के कौन जा सकता है। हर वक्त वो मौत पर गालिब है। अब मौत उस पर गालिब हो जाएगी। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। यू डोंट वरी एंड रिलैक्स। Good luck. आपने मुझे बुलाया? तुमने अभी तक राज को रास्ता नहीं दिखाया। मैं खुद रास्ते से आ चुकी। ये मत बोलो, हमने तुमका रहम खाया। तुम हमें मजबूर कर रही हो। एक मजबूर किसी को क्या मजबूर कर सकता है? अगर आज रात तुमने राज को रास्ता नहीं दिखाया तो अंजाम से बात है। हेलो सर, नो थैंक्स। क्या बात है, आज कुछ मूड में नहीं आप? मिस्टर राज, जूली लापता है। क्या? जूली लापता? स्ट्रेंज। हाँ, शायद वो ब्रेक नहीं आई होगी। जी हाँ, वैसे आज अमावस की रात भी तो आने वाली है। मिस्टर राज, ये पहला मौका है जबकि यहाँ के रहने वालों पर प्रेतनी ने नजर डाली है। ये तो अभी शुरुआत है। वैसे आप अपना ख्याल रखिएगा। जी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।
साहब वापस आने वाला नहीं। हेलो, कौन? मैनेजर? गाइड आई? जी नहीं, वो भी नहीं है। आ जाए तो उस पर कड़ी नजर रखो, मुझे उसकी हरकतों पर शक है। ओके। अभी मोटर लेके हमारा चला गया। अच्छा सुनो, ये चिट्ठी राज बाबू को दे देना। अच्छी बात। आपको एक चिट्ठी देने के लिए बोला था। क्या है मेरे पास? सॉरी, कहाँ गई? वो स्टेशन की तरफ गई। उसके पीछे ना इधर का मैनेजर भी गया था। हाँ, मैं भी आऊँ। लड़की जाती हुई देखी? अभी लड़कियां तो कई आती जाती हैं, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो काली फ्रॉक पहने, बाल कटे हुए, लाल रुमाल लगाए हुए। वो इधर से गई है, इधर से गई है। हाँ, थैंक यू। काला फ्रॉक, रुमाल पहने हुए, क्या करना चाहिए? ठीक है।
है तुम चलो तो सही। राज, तुमने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया राज। मीरा, अगर इस वक्त तुमने मुझे गाइड नहीं किया तो मैं रास्ते के गर्दों को बाहर में घुटकर मर जाऊंगा। राज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब मैं वापस नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? राज, जब मैं अपने आप को छोड़ती थी तो खुद को एक गंदी और भयानक कुएं में पाती थी। जितनी मैं बाहर निकलने की कोशिश करती रही उतनी ही मैं अंदर धंसती चली गई। और आज जबकि मैं कुएं से बाहर निकल आई हूँ तो तुम फिर मुझे वहीं धकेलना चाहते हो। नहीं मेरा, मैं तुम्हें इसलिए वापस लिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी राहबरी में मैं उस कुएं तक पहुंच सकूं जहां तुम्हारी रूह की तरह और भी रूहें तड़पती हैं। मीरा, सफर में अब मोड़ आया है और तुम मुड़ रही हो। राही और राहबर, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मीरा, मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी का तमाम सफर तुम्हारी राहबरी में तय करूं। तुम मुझे तय करोगी? गाइड करोगी ना?
रास्ते में एक पत्थर है, जब तक हम उस पत्थर को न हटा दें हम अजयगढ़ से नहीं जा सकते। राज, जब वो पत्थर किसी के रास्ते में आया है तो लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया है। जिसने उसे हटाने की कोशिश की वो पत्थर के नीचे दबकर मर गए। मैं चाहती हूँ हम भी अपना रास्ता बदल दें। मेरा जो उस पत्थर के नीचे दबकर मर गए हैं उनके साथ कोई राहबर नहीं था। अगर तुम मुझे उस पत्थर की असलियत से वाकिफ कर दो तो मैं वो पत्थर जरूर हटा सकता हूँ। असलियत से तो मैं भी वाकिफ नहीं। कुछ तो जरूर जानती होगी। जितना जानती हूँ, अगर उससे तुम्हें कोई मदद मिल सकती है तो बता देती हूँ। अचानक एक रात मेरी दीदी गायब हो गई। मेरे जीजाजी उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। उसकी याद में रो रो कर अपनी आंखें गंवा बैठे। हाँ राज, जब काफी अर्से तक उनका कोई पता न चला तो मैं उन्हें ढूंढने यहाँ आई। जिस रात मैं यहाँ पहुंची उसी रात मुझे बेहोश करके अपने कमरे से उठा लिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक बुतखाने में पाया। राज, जानते हो मैंने वहां क्या देखा? अपने दीदी का पुत्र। हाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी, तुम्हारा भी वही असर होगा जो तुम्हारी दीदी का हुआ है। मजबूरन मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं नहीं चाहती थी। राज, वो लोग मुझे हर वक्त मौत की धमकियां दे देकर अपने इशारे पे नचाते रहे और मैं कठपुतली की तरह उनके इशारे पे नाचती रही। तो तुम्हारी हमशक्ल कौन है? वो मेरी दीदी की रूह है। रूह? लेकिन तुमने तो उसका बुत देखा था। हाँ राज, जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बॉस कौन है? उनकी शक्ल तो मैंने भी नहीं देखी, सिर्फ हुक्म मिलता है।
मैं जानता था तुम जरूर आओगे। लेकिन आप यहाँ क्यों? ताज्जुब हो रहा है आपको? मिस्टर राज, यहाँ मेरा बुतखाना है। मैं यहाँ का भगवान कहलाता हूँ। भगवान? क्या मतलब? मतलब ये कि कुदरत ने मुझे पैदा किया और मैंने इन बुतों को, इन्हीं बुतों की कला तुम्हें यहाँ तक खींच लाई। तुम ये कला सीखना चाहते थे ना? जी जी हाँ। तो आओ मेरे साथ। ये रहा मेरा बुतखाना। हेलो प्रोफेसर। गुड इवनिंग जेंटलमैन। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। पसंद आया? आओ मेरे साथ। सच्ची मिस्टर राज। जी नहीं शुक्रिया। कहिए, आप क्या हासिल की जाए? इसकी पिएंगे? जी जी नहीं। सोच लीजिए, इसके बाद शायद ही आपसे कोई पूछे और ना ही आप किसी से कुछ मांग सके। जी मैं समझा नहीं। बात यह है कि मेरी दुनिया में आने वाले की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है और आपकी भी ख्वाहिश पूरी की जाए। हाँ, तो आप ये जानना चाहते थे कि मैं ऐसे खूबसूरत बुत कैसे और क्यों बनाता हूँ? जी हाँ। मिस्टर राज, इन बुतों को बनाने से पहले जान की बाजी लगाना पड़ती है। बड़े जोखिम का काम है। इस बुतखाने का ताल्लुक होटल गुलमोहर से है। बिल्कुल जिस का ताल्लुक। हमारी इस कामयाबी में दूसरे कलाकारों के अलावा होटल गुलमोहर का भी काफी हाथ है, क्योंकि गुलमोहर में आकर रहने वाले इन बुतों को जन्म देते हैं। ये क्या कह रहे हो मैनेजर? शायद आप नहीं जानते कि गुलमोहर के हर कमरे में एक ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है, जो इन कमरों में रहने वालों की खुफिया तौर पर मुख्तलिफ फोटो उतारता है। और जब ये फोटो प्रोफेसर को भेजे जाते हैं तो वो एक कलाकार की निगाह से इन्हें देखते हैं और जिन्हें इनकी निगाह पसंद कर लेती है उन्हें रात की खामोशी में उठाकर यहाँ लाया जाता है। और जब दूसरे कलाकार भी इन्हें पसंद कर लेते हैं तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है, ताकि इस दुनिया का राज बाहर की दुनिया को मालूम ना हो सके। आप उन सबको मार डालते? बिल्कुल। रात के अंधेरे में उन लाशों को जलाकर खाक कर दिया जाता है। उनके अचानक गुम हो जाने की खबर अखबारों में छपती है। मामला पुलिस के सुपुर्द किया जाता है, जो सिर तोड़कर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन असलियत की तह तक कोई नहीं पहुंच पाता। सब थक हार कर खामोश हो जाते हैं, यही सोचकर कि प्रेतनी ने उन्हें मार डाला है। ऐसा जलील काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती प्रोफेसर? शर्म? शर्म बुज़दिलों की हथकड़ी है, और ये हथकड़ी मैंने उसी दिन तोड़ डाली थी जिस दिन मीरा की बहन शोभा ने मेरा दिल तोड़ा था। एक गरीब कलाकार का मोहब्बत भरा दिल, जिसकी रूह आज भी प्रेतनी के रूप में इधर उधर भटक रही है। मैं शोभा से प्यार करता था, वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन शोभा और उसका बाप जितना मेरी कला से प्यार करते थे उतनी ही मेरी गरीबी से नफरत। और एक दिन मेरे इन कमजोर और गरीब हाथों से शोभा को हमेशा के लिए छीन लिया गया। उसकी शादी हो गई और मेरी दुनिया वीरान और अंधेरी। मैं रोशनी की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ यहाँ पहुंचा। अभी मेरे दिल का जख्म पूरी तरह भरने न पाया था कि अचानक एक दिन शोभा और उसका खामिद यहाँ आ गए। उनके आने से मेरे दिल में दबी हुई आग की चिंगारी फिर से भड़क उठी। इंतकाम का जज्बा फिर से उभर आया और एक रात मैंने शोभा को हमेशा के लिए खत्म करके इस मोम के पुतले में ढाल दिया। इस प्यार की आखिरी निशानी को देखकर मुझे पूरा सुकून होता है मिस्टर राज। और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि हर ऐसे इंसान को जो मोहब्बत के झूठे नाटक खेलता है खत्म करके ऐसे बुतों में ढाल दूंगा,
ताकि दुनिया से मोहब्बत का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं प्रोफेसर कि भगवान की बनाई हुई मोहब्बत को खत्म करने से पहले कोई और को भी खत्म कर सकता है। तुम इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा धब्बा। मिस्टर राज, ये मत भूलो कि सब तुम हमारी कैद में हो। प्रोफेसर के खिलाफ बात करने वाले की जबान खींच दी जाती है। इनसे एक इशारे पर तुम्हें खत्म किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बड़े जोखिम का काम है, जी जान की बाजी लगानी पड़ती है। अब सुनो, इस तरह मेरे ये मोम के बुत जन्म लेते हैं। मैं इन मोम के बुतों से जीते जाते इंसानों से भी ज्यादा काम देता हूँ। इनमें हीरे जवाहरात भरकर बाहर मुल्कों में भेजता हूँ। उन मुल्कों में इन बुतों की नुमाइश होती है, जहाँ इन बुतों के खरीदार बड़े बड़े जौहरी होते हैं। वो इनके मुंह मांगे दाम देकर इन्हें खरीद लेते हैं। इस तरह उन तक मेरे भेजे हुए हीरे जवाहरात पहुंच जाते हैं और मुझ तक लाखों रुपए। इसके साथ साथ अखबारों में मेरी कला की चर्चा होती है। सारी दुनिया के सर झुक जाते हैं मेरी इस कला के सामने। घबरा गए मिस्टर राज? अभी तो शुरुआत है। इट इज जस्ट ए बिगिनिंग। स्टेज नंबर 1। मैं तो ये अल्फाज सुनने का आदी हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें शहादत में तकलीफ तो जरूर होती होगी। सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी रूह को भी आजाद कर दूंगा। जो खुद अपनी आजादी दूसरों के हाथों बेच रहा हो वो भला किसी को क्या आजाद कर? तुमसे पहले तुम्हारे 3 साथियों ने भी यही बात कहे थे। नर्स, इंजेक्शन। मिस्टर राज, मैं यहाँ हर आने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मेरा मतलब यह है कि तुम कौन से मुल्क की सैर करना चाहोगे? चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, क्योंकि तमाम मुल्कों में मेरे स्टैच्यू हर साल नुमाइश की जाती है। अब तुम बताओ कि तुम कहाँ की सैर करना चाहोगे? तुम्हारी खामोशी जाहिर करती है कि तुम्हें हिंदुस्तान से बेहद प्यार है। तुमसे पहले तुम्हारे 3 साथियों को हिंदुस्तान से बेहद प्यार था। क्या तुम उनसे मुलाकात करना चाहोगे? मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात चाहता हूँ। अभी कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। ये देखो साहब, स्टेशन नंबर 21। ये है मिस्टर रमेश। ये 1930 में मेरे पास ये कला सीखा है। स्टेशन नंबर 48। ये है मिस्टर खान, बड़ा बहादुर सिद्धि आदमी है। ये 1963 में मेरे पास आया। स्टेशन नंबर 143। ये है मिस्टर रवि। मिस्टर राज, ये वही मिस्टर रवि है जिन्होंने 1965 में इस लेबोरेटरी को बारूद खोलवाने की कोशिश की। इन तीनों को हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और मैंने इनकी हर ख्वाहिश की। अब मैं तुम्हारी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। एक बरस से अपने भाई रवि के खोने की तलाश में मारा फिरा। मैं आज भी जिंदा नहीं करूंगा।
ये सब सोचने बेकार है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं बहुत सोचा से तुम्हारी तलाश की। ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर राज, तुमने बहुत बड़ा काम किया है और मैं इस बहादुरी के लिए तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ और सरकार से सिफारिश करूंगा कि इस बहादुरी के कारनामे के लिए तुम्हें इनाम मिले। थैंक यू। लेकिन आप यहाँ? तुम क्या समझते हो कि तुम्हें यहाँ भेजकर मैं बैठा खामोश रहूंगा? बाबूजी, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ राज। बाबूजी, आप जिंदा है बाबूजी। आपकी तारीफ। ये बहादुर हैं और ये मिस्टर खन्ना है। नमस्ते करूँगा। इस केस को सॉल्व करने में इन दोनों ने मेरी बड़ी मदद की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरे साहब, आप तो खामोश शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने अगर शुक्रिया हमारा अदा किया है तो हमको एक बात करनी है आपसे। आप इजाजत दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान में इन जैसा और मुझ जैसा और इंसान पैदा हो ताकि हिंदुस्तान में जितना ये चोर और ये उचक्के हैं ना, उनको सबको पकड़ने में आपको मदद करें। थैंक यू। ओके राज, है ना? और मिस्टर खन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बात। क्यों भाई, हाथ क्यों मिला रहे हो? क्यों हमारी जीप में बैठ के स्टेशन नहीं जाओगे? गलत आप 3 आदमी की जगह चौथे के लिए। लो बहादुर, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं जा रहा हूँ। आप जाएं बाबूजी, हमें बड़ी तकलीफ है लेकिन आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई है। बाबूजी, मेलता भी आपके साथ जाएगा? हाँ बहादुर, अगर राहबर साथ न हो तो रास्ता कौन दिखाएगा? जो बैठिए। राज बाबू, मैं मेरी जीप को भी तकलीफ हो रही है, आप जा रहे हैं।